नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज एक ऐसी खबर से शुरुआत करने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच तनाव की। एक ऐसा तनाव जो कहीं न कहीं एक तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे रहा है। मध्य पूर्व में इस वक्त हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। इजराइल और ईरान के बीच सीधा युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। अगर यूं कहें तो दोनों देश एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। आखिर इजराइल ईरान के मध्य इतना तनाव कैसे बढ़ गया, आगे आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों दोनों देश एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। इजराइल ने सबसे पहले ईरान पर एक बड़ा हमला किया जिसमें उसने ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जैसे नतांज और फोर्डो जैसे इलाकों को। इस हमले में ईरान के करीब 20 से ज्यादा टॉप कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इसके अलावा ईरान का डिफेंस सिस्टम भी भारी नुकसान में आ गया। इस लेवल का इतना बड़ा इजराइल ने हमला किया। हमले के बाद ईरान भी भला कहां चुप बैठने वाला था। ईरान ने भी पलटवार कर दिया और शुक्रवार की रात जब पूरा इजराइल नींद में डूबा हुआ था, तभी आसमान में अचानक आग के गोले चमकने लगे, सायरन चीखने लगे और लोग बंकरों की ओर दौड़ पड़े। आपको बताऊंगा कि युद्ध जैसे हालातों में लोग खुद को सुरक्षित करने के लिए बंकरों में छुपने का प्रयास करते हैं, जहां को खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, और लोग रात में ही बंकरों की ओर दौड़ पड़े। कहा जाए तो इजराइल में हलचल मच गई। ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे पूरे देश में दहशत फैल गई। कुछ रिहायशी इलाकों में ये मिसाइलें गिरी, कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया, दर्जनों लोग घायल हुए, यहाँ तक कि एक महिला की जान भी चली गई। और इस हमले में खासकर तेल अवीव और यरूशलेम जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया। हालांकि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नस्ते नाबूद कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच गईं, जिससे कि इजराइल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसमें कई नागरिक घायल हो गए। इस हमले के बाद इजराइल ने सख्त रुख अपनाते हुए ईरान को सीधा चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान अब नहीं रुका तो वह तेहरान को भी जलता हुआ देखेगा। अब ये तेहरान क्या है, आपको बता दें। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, उसके बारे में इजराइल ने सीधा धमकी दे दी है कि ईरान अपने इस युद्ध को, इस हमले को आप रोक दो, वरना हम अगर अपना सख्त रुख अपनाएंगे तो फिर आप ईरान तो दूर तेहरान को भी नहीं देख पाएंगे, जो कि आपकी राजधानी है। अब इस पूरे मामले में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है और ईरान को खुली धमकियां दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कह दिया है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। तेल की कीमतें करीब 7% तक बढ़ चुकी हैं, शेयर मार्केट गिर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्ते पर तनाव बढ़ गया है। अब आपको बता दें कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक संकीर्ण समुद्री जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्ततम तेल परिवहन मार्ग है, यानी कि अगर कहा जाए तो दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल यहीं से ट्रांजिट होता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो आप कल्पना करके देख लीजिए कि पूरे विश्व में तेल की आपूर्ति और कीमतें बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। इस तनाव के बीच भारत का भी बहुत अहम रोल हो गया है। जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दिया और बताया कि हमने ईरान को ठोक दिया है, और यह भी बताया कि हमने उन पर क्यों हमला किया और कैसे हमला किया। आप फिर जानते ही हो, मोदी जी ने इसके जवाब में कहा कि बातचीत और शांति से ही इस मसले का हल निकाल लो भैया, क्योंकि अगर आप युद्ध करेंगे तो पूरे क्षेत्र में ही नहीं, पूरे विश्व की स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि ईरान के साथ बैठकर बातचीत कर लो और युद्ध जैसे हालात ना बने, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं, भारत में भी इस समय अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया है, उत्तराखंड में प्लेन क्रैश हो गया है। इतने सारे मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें लगे हुए हैं, विदेशी कूटनीति में लगे हुए हैं, और उसके बाद इजराइल का फोन आ रहा है। आप समझ लीजिए कि भारत का क्या स्तर है विदेश में कि इजराइल ईरान को ठोक रहा है और उसके बाद पीएम मोदी को फोन लगा के बता रहा है कि भैया ठोक दिया, अब आप बताओ आगे क्या करना है।
अब इसके बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बात की है। यानी कि इजराइल के विदेश मंत्री ने भी एस जयशंकर से बात की है और ईरान के विदेश मंत्री ने भी एस जयशंकर से बात की है। पहले इजरायली विदेश मंत्री ने उन्हें पूरे हालात की जानकारी दी और फिर कुछ देर बाद ईरान के विदेश मंत्री ने भी उनको कॉल करके पूरी स्थिति को बताया कि भैया ऐसे ऐसे हमारे ऊपर हमला कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि भारत को दोनों ही देश एक भरोसेमंद दोस्त और कूटनीतिक पार्टनर मानते हैं कि भारत तटस्थ है और भारत जो बात कहता है न्याय की कहता है, नीति के अनुरूप कहता है। और भारत पहले ही साफ कर चुका है कि हम दोनों देशों के साथ खड़े हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, ना हम उसकी तरफ से युद्ध करेंगे, ना हम ईरान की तरफ से, ना इजराइल की तरफ से। और अगर जरूरत पड़ी तो हम दोनों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध का हम बिल्कुल भी पक्ष नहीं लेंगे। भारत की ये स्थिति उसे दुनिया में एक संतुलित ताकत के रूप में स्थापित कर रही है, जहां ज्यादातर देश किसी एक देश के पक्ष के साथ हैं, जैसे अमेरिका इजराइल के साथ है, तालिबान ईरान का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत दोनों देशों के साथ दोस्ती निभा रहा है। यानी कि भारत तटस्थ है। यही भारत की ताकत है। ना किसी को छोड़ा, ना किसी को डराया। जो अमेरिका और चीन जैसे देश जो खुला समर्थन में उलझे हैं, भारत ने अपनी बात साफ कह दी है कि हम शांति चाहते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो शांति लाने में मदद भी करेंगे। यही कारण है कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक अहम खिलाड़ी बन चुका है और पूरी दुनिया उसकी बात को ध्यान से सुन रही है। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई 2014 से पहले के भारत और वर्तमान के भारत में कोई अंतर है? क्या भारत के विदेशी संबंध मजबूत हुए हैं? और जिस तरह से इजराइल और ईरान के पीएम कॉल करके भारत से सलाह मशवरा ले रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द मिलेंगे आपको एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।